अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद खलील जमा आपका खैर मकदम करता हूँ MK न्यूज़ के खबरनामे में। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार की हिदायत के बावजूद भी पुलिस मुलाजिमीन का अवाम पर जुल्म बरता ही जा रहा है। कहीं लाठियां चल रही हैं तो कहीं अवाम को परेशान किया जा रहा है। MD लाइन में भी रोजेदारों को परेशान किया गया। में कोरोना के शुबे में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। शहर के इलाके रामनतापुर से ताल्लुक रखने वाला 60 साला शख्स काफी दिनों से बीमार था। उसे शुबा हो गया था कि वो मोहलिक वायरस से मुतासिर है। हालांकि घर वाले उसे किंग कोठी हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि वो इस वायरस से मुतासिर नहीं है। बावजूद इसके वो काफी परेशान था। आज उसने अपने रिहायशी अपार्टमेंट की बालकनी से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मुल्क भर में कोरोना वायरस कोविड-19 वबा से मुतासरीन की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वायरस के 2293 नए केसेस सामने आए हैं और 71 मरीजों की मौत के बाद हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर 1218 हो गई है। मुल्क की अलग अलग रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कोरोना वायरस के अब तक कुल 37,336 केसेस की तस्दीक हुई है, जिनमें 111 गैर मुल्की मरीज भी शामिल हैं। कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद के सेहतमंद होने की रफ्तार भी तेज हुई है और गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से मुतासिर 1062 अफराद के सेहतमंद होने के साथ ही ऐसे लोगों की तादाद 9,951 तक पहुंच गई है। वजारत सेहत की जानिब से हफ्ते की सुबह जारी ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस का फैलाव मुल्क की 32 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में हो चुका है। कोरोना वायरस से सबसे शदीद मुतासिर रियासत महाराष्ट्र है, जहाँ हालात मुसलसल तशवीशनाक होते जा रहे हैं और गुज़िश्ता एक दिन में 1008 नए केसेस के बाद रियासत में मुतासरीन की तादाद 11,506 तक पहुंच गई है और इस दौरान 26 मजीद लोगों की मौत के बाद इस वबा से हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर 485 हो गई है। वहीं रियासत में 1,879 मुतासिर मरीज ठीक हो चुके हैं। गुजरात गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 326 नए केसेस सामने आने के साथ ही मुतासरीन की तादाद के मामले में दूसरे मुकाम पर बरकरार है। गुजरात में मुतासरीन की मजमूई तादाद 4,721 हो गई है और 22 मजीद अफराद की मौत के बाद हलाक शुदगान की तादाद 236 तक पहुंच गई है। इंदौर में लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा बंदिशें लगाई गई हैं। लोगों को गुज़िश्ता 40 दिन से न फल खाने को मिले हैं और न ही सब्जियां। लोग बहुत परेशान हो गए हैं। उनमें से खास तौर पर बाहर से आकर पढ़ाई करने वाले, हॉस्टल में रहकर मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी कर रहे तलबा व तालिबात हैं। उनमें बाहर से नौकरी करने आए लोग भी हैं, जिनकी फैमिली गाँव या दूसरे शहरों में रहती है। 40 दिन के लॉकडाउन से वो तंग आ चुके हैं और किसी भी तरह इंदौर से निकलना चाहते हैं। उन लोगों के सामने खाने पीने की बड़ी परेशानी आ रही है। उनकी जिंदगी दूसरों के भरोसे चल रही है। अब लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए मजीद बढ़ा दिया गया है तो उनके सब्र का पैमाना टूट गया है। इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह ने इंदौर में फंसे लोगों को फहरिस्त तैयार करने के लिए सरकारी वेबसाइट पर तफसीलात देने को कहा तो गुज़िश्ता 3 दिन में 50,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी अर्जी लगा दी। शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग इन ब्रेन डेड होने और हार्ट सर्जरी के दौरान मौत होने जैसी क़यासाराइयों के दरमियान जुमा को अवामी तौर पर लोगों के सामने आ गए। शुमाली कोरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने इस बात की इत्तला देते हुए बताया कि किम 20 दिनों के बाद एक मरतबा फिर लोगों के बीच पहुंचे और उनसे बातचीत भी की। कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक किम जोंग इन प्योंगयांग के काफ़ी नज़दीक बनी एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री का काम पूरा होने के मौके पर वहां पहुंचे थे। इस दौरान किम की बहन किम यू जोंग भी उनके साथ मौजूद थी। हालांकि शुमाली कोरिया की मीडिया ने उनके इस प्रोग्राम को बराह रास्त तौर पर नशर भी किया था। KCNA के मुताबिक किम जोंग के इस तरह आवाम के सामने आने से उनकी सेहत को लेकर उठाए गए सभी सवालों के जवाबात मिल गए हैं। सुप्रीम लीडर, जो कि शुमाली कोरिया में सभी लोगों के लीडर हैं, ने फैक्ट्री का इफ्तिताह करके कई लोगों की जिंदगी बेहतर की है। किम की जो तस्वीरें जारी की गई हैं उनमें वो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। किम ने इस पूरे प्लांट का दौरा भी किया और कई लोगों से मुलाकात भी की। हैदराबाद की SR नगर पुलिस ने एम्बुलेंस में शराब मुंतकिल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। बालापुर के गणेश और बालाकृष्णा बेगमपेट इलाके से एम्बुलेंस में कैनों में भरकर शराब मुंतकिल कर रहे थे कि पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
کریم نگر کے ایک کنال میں مگرمچھ نمودار ہوئی، جسے مقامی افراد اور کسانوں نے پکڑ کر محکمہ جنگلات کے حوالے کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق کریم نگر کے مضافات میں واقع کاکتیہ کنال نزد اناڈو آفس کے پاس کسانوں نے نہر میں ایک بڑی مگرمچھ دیکھی اور مقامی افراد کو اس کی اطلاع دی۔ مقامی افراد نے پولیس اور سڑک پر گزرنے والوں کی مدد سے بڑی بڑی رسیوں کا سہارا لیتے ہوئے نہر میں موجود مگرمچھ کو ساحل پر کھینچ لایا۔ اس وقت کافی مشکلات پیش آئیں، بعد ازاں مگرمچھ کو اچھی طرح باندھ کر محکمہ جنگلات کے حوالے کر دیا گیا۔ دہلی پولیس نے دہلی اقلیتی کمیشن کے صدر نشین ڈاکٹر ظفر الاسلام خان کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کیا ہے۔ ظفر الاسلام خان پر سوشل میڈیا پر اشتعال انگیز تبصرے کرنے کا الزام عائد کیا گیا۔ دہلی اسپیشل پولیس کے جوائنٹ سی پی ایل نیرج ٹھاکر نے بتایا کہ یہ معاملہ دہلی کے وسنت کنج علاقے کے ایک شخص کے ذریعے دہلی پولیس میں درج شکایت کے تحت آئی پی سی کے سیکشن 124A اور 153A کے تحت درج کیا گیا ہے۔ وسنت کنج کے رہائشی نے پولیس سے شکایت کی ہے کہ دہلی اقلیتی کمیشن کے صدر نشین ظفر الاسلام خان کی 28 اپریل کو ٹویٹر اور فیس بک پر شائع ہونے والی پوسٹ فرقہ وارانہ تشدد کو ہوا دینے کے مترادف ہے۔ اس معاملے کے ظفر الاسلام خان نے سوشل میڈیا پر شائع کی گئی پوسٹ کے لیے معذرت کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے باوجود پولیس نے ان کے خلاف کارروائی کی ہے۔ اسی دوران ظفر الاسلام خان نے کہا کہ وہ FIR کی کاپی ملنے کے بعد ہی اس معاملے پر تبصرہ کریں گے۔ اسی کے ساتھ MK نیوز کا اختتام ہوتا ہے۔ ہماری ملاقات اگلے بلیٹن